गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रीति टोलिया एंड वेलकम टू आवर चैनल स्किल सी। और आज हम अपने चैनल पे बात करेंगे कि वर्डप्रेस होता क्या है और वर्डप्रेस से हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं। यदि आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपने वर्डप्रेस का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सच में वर्डप्रेस होता क्या है, हम उसको कैसे काम में ला सकते हैं अपने। यह पूरी दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर CMS माना जाता है। और अगर आपने वर्डप्रेस के बारे में नहीं सुना है और उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। आज हम अपने चैनल पे यही बात करने वाले हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है, वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बनती है, उसके फायदे क्या हैं और ब्लॉगिंग से ब्लॉगर और ब्लॉगर से ब्लॉगिंग के अंदर क्या अंतर है। वर्डप्रेस एक ऑनलाइन वेब क्रिएशन सोर्स टूल माना जाता है जिसे PHP लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है और साधारण अर्थों में कहूँ तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली ब्लॉगिंग एंड वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम माना जाता है। यह एक बहुत ही बढ़िया मेथड है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल लोगों के लिए जो वेबसाइट और ब्लॉग बनाने के इच्छुक होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वर्डप्रेस पे काम करने के लिए कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है, हम इसे आसानी से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसलिए मैंने आज सोचा कि क्यों ना आपको वर्डप्रेस की पूरी जानकारी हिंदी में दी जाए जिससे कि आप आसानी से कहीं पे भी बैठ के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस के इतिहास के बारे में बात करें तो ये 27 मई 2003 को लॉन्च हुआ था और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही पॉपुलर CMS होने की वजह से हमारा बहुत ही ज़्यादा बल्क के अंदर जितना भी कंटेंट होता है उसको आसानी से मैनेज कर पाता है। अगर हम आज की दुनिया में बात करें वेबसाइट की तो 30% से भी ज़्यादा लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग पर्पसली हो, चाहे वो कुकिंग ब्लॉग्स को लेके हो, चाहे वो न्यूज़ वेबसाइट्स को लेके हो। सभी जनता आज के टाइम में वर्डप्रेस का इस्तेमाल करती है क्योंकि सबसे बड़ी खूबी इसकी यही है कि इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इस दुनिया में वर्डप्रेस के अलावा भी बहुत सारे CMS हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर माने जाते हैं, जैसे जुमला है, टम्बलर है, विक्स है, ड्रूपल है। ऐसे ही बहुत सारे वर्डप्रेस के अलावा CMS हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वेबसाइट आज के टाइम में जो बनाई जाती है वो वर्डप्रेस के अंदर बनाई जाती है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी ब्लॉग राइटिंग का कंटेंट लिख सकते हैं, वीलॉगिंग का कंटेंट इस पे डाल सकते हैं, बहुत सारी ऐप गैलरीज जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं वो भी इस पे हम डाल सकते हैं। क्योंकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से दुनिया भर में बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और इसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोग जितना आसान हो सके उतनी आसानी से इसको समझ पाए, सीख पाए और जनता जो है वो वर्डप्रेस को जितना ज़्यादा हो सकती है उतना यूज़ कर पाए। अब वर्डप्रेस की भी दो वेबसाइट है, एक wordpress.com और दूसरी wordpress.org, जिसको बेसिक और एडवांस लेवल के लोगों के लिए बनाया गया है। वहीं पे हम बात करें कि wordpress.com जो होती है वो सेल्फ होस्टेड नहीं होती है और वो अनकस्टमाइज होती है। वहीं हम बात करें कि wordpress.org वो जो होती है वो एक सेल्फ होस्टेड होती है और वहीं पे दूसरी बात करें तो वो एक कस्टमाइज्ड होती है, हम उसको कितना भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। वहीं पे अगर हम बात करें wordpress.com के बारे में तो वहाँ पे हम कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। चलिए आगे हम जानते हैं कि wordpress.com और wordpress.org के अंदर अंतर क्या होता है। सबसे बड़ा wordpress.org और wordpress.com के सबसे बड़े पहले अंतर की अगर हम बात करें तो wordpress.org के अंदर क्या होता है, हमें फुल डोमेन प्राप्त होता है। वहीं पे wordpress.com के अंदर हमें सिर्फ सब डोमेन प्राप्त होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सब डोमेन एक हिस्सा होता है मेन डोमेन का। एग्जांपल के लिए हमारी साइट का डोमेन नेम है skillsy.com, तब अगर मैं एक सब डोमेन जिसका नाम होगा ब्लॉग बनाना चाहती हूँ तब उसका डोमेन नेम होगा blog.skillsy.com। अब तो आपको इसके डिफरेंस के बारे में समझ आ ही गया होगा, इसलिए जब आप wordpress.com पर जाकर साइन अप करते हैं तब आपको एक ऐसा डोमेन नेम प्राप्त होता है blog.wordpress.com and skillsy.wordpress.com।
वर्डप्रेस.com की बहुत सी खामियां हैं, वहीं पे wordpress.org की कोई खामियां हमें देखने को नहीं मिलती हैं। जहां पे हम ये देखते हैं कि wordpress.org के अंदर 1500 से भी ज़्यादा थीम्स हमें अवेलेबल होती है यूज़ करने के लिए, वहीं पे wordpress.com के अंदर हम सिर्फ गिने चुने 100 ही थीम्स को यूज़ कर पाते हैं। ये बात प्लगइन्स और दूसरे एड-ऑन्स पे भी लागू होते हैं। साथ में wordpress.com आपको आपके ब्लॉग की साइज को लिमिट में रखने को कहता है, वहीं पे wordpress.org में ऐसी कोई पाबंदी आपको देखने को नहीं मिलती है। wordpress.com एंड wordpress.org के अंदर अगला हमारा सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि wordpress.org के अंदर हम अपने कंटेंट के मालिक खुद होते हैं, वहीं पे wordpress.com के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जी आपने सही सुना है, wordpress.com आपकी सभी कंटेंट्स का मालिक होता है, इसीलिए यदि किसी दिन उन्हें सही न लगे तो वो इसे बंद भी कर सकते हैं, खास तौर पर इसलिए ही ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस में आप अपने ब्लॉग के और उसमें अपलोड किए गए कंटेंट के खुद के मालिक होते हैं, इसलिए इसमें आप चाहे तो एड्स प्लेस करके उसे मोनेटाइज भी कर सकते हैं। wordpress.com एंड wordpress.org के अंदर हमारा सबसे अगला महत्वपूर्ण अंतर माना जाता है कि wordpress.com और wordpress.org के अंदर सबसे ज्यादा महत्व सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन wordpress.org को देता है। यदि आप ब्लॉगिंग को लेकर सीरियस हैं और इसमें अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, तब आपके लिए wordpress.org ही सबसे बेहतर है, क्योंकि wordpress.org को सर्च इंजन सबसे ज्यादा महत्व देता है wordpress.com की तुलना में। अभी तक हमने जाना कि wordpress.com और wordpress.org के अंदर क्या अंतर होता है। अब हम जानेंगे कि वर्डप्रेस पर हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। वेबसाइट कैसे बनाएं, इस टॉपिक को लेके हर किसी के मन में एक दुविधा रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक माना जाता है कि उसमें आपको कोडिंग की नॉलेज होना जरूरी है। आपको पहले के जमाने में वेब डेवलपर के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज के समय में बहुत ही सारे CMS आ गए हैं जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि CMS की मदद से आप आसानी से बहुत कम नॉलेज में एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। CMS में वर्डप्रेस सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली माना जाता है। इसमें आपको किसी भी चीज के लिए कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। वर्डप्रेस में आपको थीम्स, पेजेस, प्लगइन सब बने बनाए हुए मिलते हैं, आप बस इन्हें इस्तेमाल करके अच्छे से यूज करना होता है। वर्डप्रेस पर आप किसी भी वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं और उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस की मदद से आप अच्छे से अच्छी वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस की मदद से आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट, ट्रैवल एंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा और भी बहुत बड़ी से बड़ी वेबसाइट को भी आसानी से और आराम से कस्टमाइज कर सकते हैं। वर्डप्रेस में हर वेबसाइट के लिए अलग अलग थीम्स एंड प्लगइन दिए हुए हैं, जिन्हें हम यूज करके एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं। आगे हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि वर्डप्रेस हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और वर्डप्रेस के फायदे क्या हैं और यह औरों से इसको कैसे बेहतर बनाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ओपन सोर्स एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसका कोई भी इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये भी है कि एक इनबिल्ट SEO फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है हर किसी को, जिससे कि आप अपनी ब्लॉग्स कंटेंट को बहुत ही अच्छी रैंकिंग पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसकी अच्छी खासियत के बारे में, तो वो लो कॉस्ट अवेलेबिलिटी देता है। वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रखी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग एंड डोमेन को ही खरीदना पड़ता है। इसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग जैसे साइट भी 10 से 15 हज़ार में बना सकते हैं। अगर आप डेवलपर के पास जाएंगे तो वह आप सबसे ज़्यादा चार्ज लेगा। अगर आप एक अच्छा डोमेन और होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं डोमेन एंड होस्टिंग। और ज़्यादातर साइट्स वर्डप्रेस जो है वो CMS का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर ब्लॉगर वर्डप्रेस का ही यूज़ करने लगे हैं और कुछ तो अपने ब्लॉग्स को भी वर्डप्रेस में ही माइग्रेट करने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 30% से ज्यादा लोग वर्डप्रेस का यूज करते हैं। इतने ज्यादा यूजर होने के कारण आज वर्डप्रेस बहुत ही पॉपुलर और भरोसेमंद CMS माना जाता है। वहीं पे इसका पॉपुलर होने का रीजन इसके प्लगइन्स के ऑप्शंस भी है, क्योंकि ये बहुत ही सारे प्लगइन्स हमें प्रोवाइड कराता है,
जैसे कि कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को तैयार करना हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई हमारी, सबके अंदर प्लगइन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आगे हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेहतर सॉफ्टवेयर कौन सा माना जाता है और हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस। वर्डप्रेस और ब्लॉगर के अंदर हमारा सबसे पहला अंतर ये आता है कि वर्डप्रेस के अंदर जब हमें कोई भी ब्लॉग लिखना होता है तो उसकी जो सर्विस होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। वहीं पे ब्लॉगर के अंदर भी जब हमें कोई ब्लॉग लिखना होता है तो उसकी भी सर्विस फ्री होती है, लेकिन वहीं पे जब अगर हम वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें पैसे देने पड़ते हैं। अगला अंतर वर्डप्रेस और ब्लॉगर के अंदर ये आता है कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस के अंदर हमें डोमेन और होस्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस के अंदर कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए होस्टिंग एंड डोमेन लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। वर्डप्रेस और ब्लॉगर के अंदर हमारा अगला अंतर ये आता है कि जो हमारा ब्लॉगर होता है उसके अंदर सिर्फ हम एक ब्लॉग लिख सकते हैं, वो हमें सिर्फ इतना ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। जबकि वहीं अगर मैं बात करूँ कि वर्डप्रेस के अंदर वो हमें दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिसमें एक होता है wordpress.com जिसके अंदर हम ब्लॉग लिखते हैं और दूसरा हमारा wordpress.org होता है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। अगला अंतर हमारा ब्लॉगर और वर्डप्रेस के अंदर ये आता है कि ब्लॉगर के अंदर हम ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ वर्डप्रेस की तो उसके अंदर हम कोई भी ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो हम उसको जितना चाहें उतना कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्डप्रेस होता क्या है, वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ब्लॉगर और वर्डप्रेस के अंदर क्या बेहतर है और wordpress.com और wordpress.org के अंदर क्या अंतर है। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने अभी तक जितनी भी वीडियो देखी आपके लिए लाभदायक रही होगी। थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी या आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन पाने के लिए पेज को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।